अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 एरिया रकबा की एक्सरसाइज नंबर 15.3 के लिए देखेंगे। इसमें हमको पढ़ना है जोजंका का रकबा, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजिज्म। यहाँ पर हमने एक शक्ल बनाई है, इसका नाम है जोजंका। इससे पहले भी क्लास में आपने इसी में पढ़ा है कि जोजंका की तारीफ़ या और दूसरे ज़ुरबतुल्लाह की तारीफ़। जोजंका की तारीफ़ अगर आपको याद होगी तो जोजंका का मतलब होता है या तारीफ़ होती है ऐसा ज़ुरबतुल्लाह जिसकी दो ज़िले मतवाजी हो। और दूसरी खुसूसियत एक होती है कि जोजंका के 4 जोड़ी जाबियों में से 2 जोड़ी जाबियों का मजमुआ जो होता है वो मुतम्मिम होता है, यानी 180 होता है। 4 जोड़ी जाबिये का मतलब कि जाबिया ए और बी को जमा किया जाए, या जाबिया बी और सी को जमा किया जाए, या जाबिया सी और डी को जमा किया जाए, या डी और ए को जमा किया जाए, तो 4 जोड़ी बनते हैं। 4 जोड़ी में से कम 2 जोड़ी अगर मुतम्मिम हैं, यानी कि उनका मजमुआ 180 है, तो ऐसे ज़ुरबतुल्लाह को हम क्या कहते हैं? जोजंका कहते हैं। और 2 मुकाबिल की एक जोड़ी जो है ज़िले की क्या होती है? मतवाजी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? जोजंका कहते हैं। अब इसका रकबा कैसे मालूम किया जाएगा? अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो शक्ल बनी हुई है, AD और BC ज़िला जो है मतवाजी है, और मतवाजी ज़िले के बीच की जो फासला होता है, दूरी जो होती है, उसको ऊंचाई कहा जाता है। अगर इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं हम, यानी कि AM और DN जो है, एक उम्मूद खींच लेते हैं AM और DN, तो इसके दरमियान का फासला, यानी कि मतवाजी अजला के दरमियान का फासला हमको पता चल जाएगा कि h है। अब अगर हम इसका रकबा निकालना चाहें इस शक्ल का, यानी कि जोजंका का, तो हमको ये शक्ल 3 हिस्सों में दिखती है कि एक मुसल्लस बने हुए हैं, इस कोने और इस कोने, और दरमियान में मुस्ततिल बना हुआ है। तो अगर हम इसका रकबा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा इसका रकबा? ज़ुरबतुल्लाह ABCD का रकबा बराबर क्या हो जाएगा? इस मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस ABM का रकबा के लिए सिर्फ A लिख दिया जाता है, जमा ज़ुरबतुल्लाह AMND का रकबा जमा मुसल्लस DNC का रकबा। देखिए, ये उम्मूद खींचा गया है इस पर, A से BC पर M नुक्ते पर, और D से BC पर N नुक्ते पर उम्मूद खींचे गए हैं। तो इसलिए जो है ये जाबिया भी 90 दर्जे का हो जाएगा, और इधर का भी जाबिया 90 दर्जे का हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका कायमतुल जाबिया मुसल्लस हो जाएगा, और ये भी कायमतुल जाबिया मुसल्लस हो जाएगा। और ये दरमियान में जो बनेगा ये मतवाजी ज़िला है, और इसकी दोनों की उम्मूद खींचा गया है A नुक्ते से और D नुक्ते से, इसलिए ये MN और AD बराबर हो जाएगा। और ऊंचाई दोनों में मतवाजी ज़िलों के दरमियान, यानी कि मतवाजी खतूत के दरमियान का फासला हर जगह पर बराबर होता है, तो AM भी और DN जो है बराबर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक मुस्ततील हो जाएगा। तो अब हम इसका रकबा सबका अलग अलग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा होता है, कायदा BM ज़रब AM, जमा इसका रकबा, मुस्ततिल का रकबा क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो लंबाई अगर हम MN ले लेते हैं, ज़रब चौड़ाई जो है AM,
प्लस इसका रकबा जब लिखेंगे 1/2 जरब कायदा जरब इर्तिफा NC जरब DN। अगर हम कीमत रख देते हैं, देखिए यहाँ पर AM की कीमत H है और DN की कीमत भी H हो जाएगी। तो इसको अगर हम इसको इस तरह से अगर लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब BM ज़रब H, AM H हो जाएगा, जमा MN ज़रब AM भी H हो जाएगा, जमा 1/2 NC यानी कायदा है इसका, ज़रब DN जो है H हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सब में 1/2 कामन है, H कामन है। एक बार H कामन ले लेते हैं और 1/2 को भी कामन ले लेते हैं। 1/2 ज़रब H कामन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1/2 निकल जाएगा, H निकलेगा तो BM बचेगा, जमा इसमें से H निकल गया, इसमें 1/2 नहीं है तो ये 2MN हो जाएगा, जमा 1/2 तो निकल गया है, NC बच जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब H BM जमा 2MN को हम लिख सकते हैं कि MN जमा MN जमा MN जमा NC। अगर हम देखें तो AD और MN बराबर है, AD बराबर है MN के, या मुतमासिल है, जो भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, MN की, एक MN की जगह पर हम AD लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब H BM जमा MN जमा इस NC को भी इसके पहले लिख लेते हैं, NC जमा इस MN को AD लिख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक को देखें हम, क्या है, BM इतना जमा MN जमा NC। तो ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 ज़रब H, इसको लिख सकते हैं BC जमा AD। अब ये देखिए क्या हो गया, BC जमा AD का मतलब मुतवाजी जिलों का मजमुआ। इसी को जाब्ते की शक्ल में लिखा जाता है कि जोजंका का रकबा बराबर 1/2 ज़रब मुतवाजी जिलों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई, H को ऊंचाई। ये जो है जाब्ता आपको अब याद होना चाहिए। क्या है, जोजंका का रकबा बराबर 1/2 ज़रब मुतवाजी जिलों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई। अब ये जाब्ता जो है किस तरह से निकला, आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं कि ये जाब्ता कैसे निकले, इसको डेरिवेशन करना, इसकी तस्दीक करना, ये कैसे निकला है, उसकी ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको याद रखना कि जोजंका का रकबा बराबर 1/2 ज़रब मुतवाजी जिलों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई। अब सवाल में आपको मुतवाजी जिलों का मुतवाजी ज़िले की लंबाई दी रहेगी, दो चीज़ हो जाएगी, एक ऊंचाई और एक रकबा, सब मिला करके 2, 1 3, 1 4, 4 चीज़ें होंगी। 4 चीज़ों में से अगर आपको 3 चीज़ें मालूम रहेगी
तीन कीमत मालूम रहेगी तो हम इसका जो भी चीज़ नहीं मालूम रहेगी उसको निकाल सकते हैं। आइए अब एक्सरसाइज नंबर 15.3 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है ज़ुर्बतुल अज़्ला ABCD में AB 13 सेंटीमीटर, DC 9 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर, तो ज़ुर्बतुल अज़्ला का रकबा मालूम कीजिए, ABCD का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने सब पैमाइश लिख दिया है, किताब में नहीं लिखा हुआ है। और ये जो है यहाँ पर ज़ुर्बतुल अज़्ला ना कह करके यहाँ पर इनको जोजंका कहना चाहिए था। कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो है 90 दर्जे का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे ये 90 दर्जे का हो यहाँ पर जाबिया, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये जब 90 दर्जे का जाबिया यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब AB और DC जो है मतवाजी नहीं है। लेकिन ये एक्सरसाइज में है, इसलिए यहाँ पर ज़ुर्बतुल अज़्ला की जहाँ पर जोजंका दिया होना चाहिए था। तो हम इस शक्ल को देख करके जोजंके का रकबे का जाब्ता लिखेंगे। क्या हो जाएगा? जोजंका का रकबा हल लिखेंगे। जोजंका का रकबा, ये याद होना चाहिए फार्मूला, जरब मतवाजी जिलों का मजमुआ, लंबाइयों का मजमुआ भी कहा जा सकता है या सिर्फ मजमुआ कहेंगे, जरब ऊंचाई। ये बराबर हो जाएगा। अब सब कीमत रख देंगे 1/2 जरब मतवाजी जिला क्या है? AB और DC। ये हो जाएगा AB जमा DC जरब ऊंचाई क्या है? AD। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कीमत भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका? ये बराबर हो जाएगा 1/2 जरब AB की पैमाइश 13 जमा 9 DC जरब AD 8। ये बराबर हो जाएगा 1/2 जरब 13 9 22 हो जाएगा जरब 8। अब 1/2 से 2 से चाहे 22 को काट दीजिए या 8 को काट दीजिए। 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, तो ये बराबर हो जाएगा 11 जरब 8। ये बराबर हो जाएगा 11 8 88। रकबा है इसलिए जो है मुरब्बा इकाई में आएगा मुरब्बा सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका। इस ज़ुर्बतुल अज़्ला ABCD का रकबा जो है 88 मुरब्बा सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है एक जोजंका के मतवाजी ज़िलों की लंबाइयाँ बिलतरतीब 8.5 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर हैं। इसकी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है। जोजंका का रकबा मालूम कीजिए। अगर आपको फार्मूला मालूम है जोजंका के रकबे का तो आप सवाल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। हर चीज़ दी हुई है क्लियर कट, इसमें कुछ नहीं है। इसका सलूशन लिखिए या हल लिखिए। क्या लिखेंगे? जोजंका का रकबा बराबर 1/2 जरब मतवाजी जिलों की लंबाई का मजमुआ जरब ऊंचाई। अब इसमें मतवाजी जिलों की लंबाई का मजमुआ लिखिए या मतवाजी जिलों का मजमुआ लिखिए, दोनों बात एक ही होती है। सवाल को पढ़ करके तमाम कीमत लिख लेंगे। मतवाजी ज़िले की लंबाई बिलतरतीब 8.5 सेंटीमीटर और जमा 11.5 और जरब ऊंचाई कितना दी गई है? 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको जमा करना और जरब करना आना चाहिए। बराबर हो जाएगा 1/2 जरब, इसको जमा करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 के 0
और दो, एक एक दो हो जाएगा और 8 10 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा और एक 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक अदद के बाद असरिया लग जाएगी, 20 असरिया 0 हो जाएगा, जरब 4 असरिया 2। अब इसको अगर हम 2 से काट देते हैं 20 को या 4 असरिया 2 को, एक ही को काटना है। ये ज़रूरी है कि दोनों अगर कटता है तो भी एक काटना है, एक कटता है तो एक ही को काटना है। तो 2 1 का 2, ये 2 1 का 2 0, ये बराबर हो जाएगा 10 जरब 4 असरिया 2। ये बराबर हो जाएगा 10 से जब जरब करेंगे तो 4 2 0 आ जाएगा, असरिया लगा देंगे एक अदद के बाद तो 42 से आ जाएगा, और ये रकबा है इसलिए मुरब्बा सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जोजंका का रकबा 42 मुरब्बा सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है स्टार वाला है। ज़ुरबतुल्लाह PQRS एक मुतसाविस साकैन जोजंका है। PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, SR जिला जो है, इस जिले पर PM कता उमूद है। ये उल्टा टिक उमूद की अलामत होती है। और SM 3 सेंटीमीटर, मतवाजी जिलों का दरमियानी फासला 4 सेंटीमीटर, यानी कि PM जो है 4 सेंटीमीटर। तो ज़ुरबतुल्लाह PQRS का रकबा मालूम कीजिए। देखिए इसका रकबा 2 तरीके से मालूम किया जा सकता है। एक तो ज़ुरबतुल्लाह लेकर के मालूम किया जा सकता है, एक जोजंका लेकर के मालूम किया जा सकता है, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। और एक चीज़ लिखी मुतसाविस साकैन, जोजंका का मतलब होता है, या मुतसाविस साकैन मुसल्लस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। सबको पता होना चाहिए कि मुतसाविस साकैन मुसल्लस का मतलब होता है कि ऐसा मुसल्लस जिसके 2 जिले मसावी हो। क्या हो? 2 जिले मसावी हो तो उसको मुतसाविस साकैन मुसल्लस कहते हैं। तो इसी तरह से मुतसाविस साकैन जोजंका दिया गया है, इसका मतलब है कि इसकी 2 जिले मसावी हैं। 2 जिले मसावी होने का मतलब ये PQ और SR तो दिख रही है कि ये मसावी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये जिला जो है आपकी PS और QR जो है मसावी होंगे, बराबर होंगे। अब अगर एक हम अमल कर लेते हैं इसमें, इस तरह से एक उमूद डाल देते हैं इसमें MN। तो अगर हम इसको दोनों मुसल्लस को इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम ये लेते हैं मुसल्लस PMS और मुसल्लस QNR, क्या हो जाएगा? देखिए वित्र दो, यहाँ पर 90 दर्जे की जावी बन रहा है, ये वित्र है। ये वित्र दिया हुआ है कि दोनों में बराबर है। PS मुतमासिल है PR के, ये दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि ये मुतसाविस साकैन जोजंका है, और एक जिला आप इसकी PM और PM क्या है, ये उमूद है SR पर, और QN को भी हमने उमूद लिया है, इसलिए QN और PM जो है मुतमासिल हो जाएंगे अमल से। ये दोनों मुसल्लस कांतुजावी मुसल्लस हैं, इसलिए ये जो क्या हो जाएगा, वित्र जिला आजमाइश से मुतमासिल हो जाएंगे। मुसल्लस PMS मुतमासिल हो जाएगा मुसल्लस QRN से। कौन से?
वित्र जिला आजमाइश। इसलिए क्या हो जाएगा आपका SM बराबर NR, यानी बाकी जो अज्जा हैं, चाहे जिला है, जाबिया है, जो भी है, वो मुतमासिल हो जाएंगे। तो SM NR के बराबर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए हमारा SR की पैमाइश कितना हो जाएगी 3 जमा, देखिए ये 3 है और ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। तो 7 जमा 3 बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको इस जोजंका के मतवाजी जिलों की लंबाइयाँ मालूम हो गई और ऊंचाई मालूम हो गई, तो इसका रकबा का जाता लिख करके हल कर लेते हैं। देखेंगे जोजंका का रकबा बराबर 1/2 जरब मतवाजी जिलों की लंबाई का मजमुआ जरब ऊंचाई। फार्मूला याद रहेगा तो सवाल हल हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1/2 जरब मतवाजी जिला कितना है 7 और 13 हो गया। अब ये 13 आ गया है, तो 7 जमा 13 एक औस में लिखा जाएगा, जरब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 जरब 13 7 20 हो जाएगा, जरब 4, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 0, ये बराबर हो जाएगा 10 जरब 4, ये बराबर 40। क्या आ जाएगा, रकबा है इसलिए मुरब्बा सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। और ये स्टार वाला सवाल है इसलिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये जिला और ये जिला मालूम है तो इस मुसल्लस का रकबा मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह से ये मुसाविस साकन मुसल्लस हो गया है, ये रकबा इस मुसल्लस का रकबा और इस मुसल्लस का रकबा बराबर हो जाएगा, और उसमें इस मुस्ततील का रकबा जमा कर लिया जाएगा, तो इस जुर्बतुल्लाह PQRS का रकबा मालूम हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के तमाम सवालात हल हो जाते हैं। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।